प्रणाम। एक बार फिर ममता कपूर का आप सभी को स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जिसमें हम लोग हिंदी की भाषा के बारे में कुछ सीखना चाह रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो अभी हमने आपसे बात करी थी, उसमें आपको बताया था स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं और पूरी वर्णमाला कैसे लिखी जाती है, बोली जाती है। और उसके बाद हमने आपको बताया कि दो दो व्यंजनों से मिलकर एक एक अक्षर कैसे मिलता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। स्वर सीखे, व्यंजन सीखे, अब है मात्राओं की तैयारी। ठीक है, अब मात्राएं लगाने से पहले मात्राओं की इंपॉर्टेंस समझ लीजिए। किसी भी हम व्यंजन पर जब मात्रा लगाते हैं तो उसके भाव स्पष्ट हो जाते हैं। जैसे कोई व्यंजन है क और ल, ठीक है, क और ल। क पे हमने आ की मात्रा लगाई तो काल, काल शब्द का अर्थ बदल गया। आ की मात्रा अगर हमने ल पे लगाई, कला, फिर मतलब बदल गया। और अगर हमने दोनों पे लगा दी, क पे भी लगा दी और ल पे भी लगा दी, तो हो गया काला। ठीक है, तो एक मात्रा से एक व्यंजन का अर्थ बदल जाता है। ठीक, तो अब हम चलते हैं मात्राओं की ओर। तो जितने भी स्वर हैं ये मात्राओं के रूप में व्यंजन पे आ जाते हैं। ठीक है, जैसे स्वर छोटा बड़ा, तो इनकी मात्राएं जो हैं ये व्यंजनों पर लाई जाती हैं। क वर्ग है ना, क ख ग घ ङ, च वर्ग च छ ज ज, ये सारी मात्राएं इनके ऊपर लग जाती हैं। तो छोटे अ की मात्रा नहीं होती। छोटा अ जो होता है वो व्यंजन में मिला हुआ होता है। जैसे बोलिए क, आप देखिए मेरे साथ बोलिए क, तो क में अ की साउंड आ रही है। क, अ, ख, सब में अ की साउंड आ रही है। तो क ऑलरेडी इसमें मिला हुआ होता है, तो क की अ की कोई मात्रा नहीं होती। अब चलते हैं, दूसरा स्वर है आ, बड़ा आ, जिसको हम इंग्लिश में लिखते हैं ए ए। ठीक है, तो अब आ की मात्रा क्या होती है, एक सीधी लाइन बन जाती है। देखिए इस तरह से, ये छोटे आ में एक लाइन खींची तो ये बड़े आ की मात्रा हो गई। देखिए इसको फिर एक बार और समझने की कोशिश करते हैं। हमारी मात्राएं, ये है हमारा छोटा आ, छोटा, जिसको अंग्रेज़ी में अगर हमें हिंदी लिखनी होगी तो हम लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे ए। ठीक है, इसकी कोई मात्रा नहीं होती। बड़ा आ, बड़े आ की बड़ा आ, बड़े आ को ऐसे लिखते हैं अंग्रेज़ी में, और इसकी मात्रा होती है। अब क में अगर हम बड़े आ की मात्रा जोड़ते हैं तो ये बन जाता है का। क में बड़े आ की मात्रा जुड़ गई, आ जुड़ गया तो बन गया का। अगर हमें इसको अंग्रेज़ी में लिखना है तो हम इसको बोलेंगे, के में हमने प्लस किया ए, तो ये हो गया का। तो अभी हमने देखा कि आ की मात्रा किसी भी व्यंजन पर कैसे लगती है। जैसे क पे लगी, ऐसे ही फिर ख पे लगेगी, ख, ख पे लगेगी के एच ए, खा। ये ए आ की मात्रा, ये हर एक व्यंजन पे लगेगी। ग, घ, मतलब हर व्यंजन पे ये मात्रा लगती जाएगी। क्लियर है? अब अच्छे से समझ लीजिए कि हम किसी भी व्यंजन पर जब बड़े आगे में मात्रा लगानी होती है तो हम एक लाइन खींच देते हैं, एक आगे लाइन खींच देते हैं, तो वो बड़े आ की मात्रा हो जाती है। अ की कोई मात्रा नहीं होती। बड़े आ की मात्रा के लिए किसी भी व्यंजन पर एक लाइन और एक रेखा और खींच देते हैं तो वो बड़े आ की। जैसे र पे हमने एक लाइन और खींची, राम। श पे खींची, शाम। क पे हमने बड़े आ की मात्रा लगाई, काम। क पे बड़े आ की मात्रा लगाई, काल। म पे लगाई, माल। द पे लगाई, दाल। क म ला, स र ला, अ च ला, बा दल, चा दर। यानी जितने हमारे व्यंजन पे बड़े आ की मात्रा लगती है, जब भी बड़े आ की मात्रा लगेगी तो जब हम बोलेंगे तो हमारा मुंह जो है खुल जाएगा। ठीक है, हमारा मुंह खुल जाएगा। जैसे मैं अभी आपको बोल के बताती हूँ, तो वो बड़े आ की मात्रा हो जाती है। अब हम देखते हैं जो हमारे व्यंजन है, उन सबके ऊपर मात्रा लगती है तो उनका उच्चारण कैसे होता है, उनको प्रोनाउंस हम लोग कैसे होता है, उनका प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाता है। ठीक है, तो जैसे क, का, ख, खा, बड़ी आ की मात्रा के लिए मुंह को खोल के बोला जाता है। का, खा, गा, घा। ठीक, क, का, ख, खा, ग, गा। तो ऐसे ही जैसे हम जब इसको इंग्लिश में लिखते हैं तो के का, के एच ए, खा। ठीक है, तो आपको पता है इंग्लिश में बड़ी आ की मात्रा के लिए लिखा जाता है, तो का, खा, गा।
तो एक नज़र कर लेते हैं पूरी वर्णमाला के ऊपर। एक बार जल्दी से देख लेते हैं हमारी मात्राएं कैसे लगती हैं। अब हम आ रहे हैं पहले पहले बड़े आ की मात्रा को लेकर। बड़े आ की मात्रा का मतलब है हमारे व्यंजनों पर एक लाइन खींच जाती है। कैसे? सीधी एक सीधी लाइन खींचनी है बस व्यंजन पे, तो वो बड़े आ की मात्रा हो जाती है। जैसे क पे एक लाइन खींची, क के साथ में एक और रेखा खींच दी, का, ख, खा, ग, गा, घ, घा। तो ये जो हम बड़े आ की मात्रा लगा देते हैं तो उसको फिर हमने बताया आपको मुंह खोल के बोला जाता है। चा, छा, जा, झा, टा, ठा, डा, ढा, णा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा, या, रा, ला, वा, शा, शा, सा, हा, श्रा, त्रा, या। यानी हर व्यंजन के ऊपर अगर हमने एक लाइन खींच दी, सीधी सी एक लाइन खींच दी, तो ये आ की मात्रा हो जाती है, बड़े आ की मात्रा होती है। ठीक है, तो इसी के साथ अब हम बड़े आ की मात्रा सिखाना आपको समाप्त करते हैं। अब हम मिलेंगे छोटी ई की मात्रा पे। अगले वीडियो में मिलेंगे छोटी ई की मात्रा कैसे लगती है हर व्यंजन पर, और फिर उनका उच्चारण कैसे होता है तो बताया जाएगा। बड़े की मात्रा शुरू करें उससे पहले एक निगाह बड़े आ के कुछ शब्दों पे कर लेते हैं जो कि हमारी रोज़ की ज़िंदगी में प्रयोग में लाते हैं। तो ऐसे कुछ शब्द जिन पे बड़े आ की मात्रा लगती है, 2 अक्षरों से मिलकर और 3 अक्षरों से मिलकर, सभी को देखते हैं। आइए। काला, ताला, माला, बाजा और ये राजा। ठीक है, अब हम देखते हैं बादल, गाजर, जहाज, मकान, चावल, चरखा। अलग अलग व्यंजन पे मात्रा लगती है तो फिर उसको हम मुंह खोल के बोलते हैं। बादल, गाजर। और ये दो दो शब्द देखिए, दोनों शब्दों पे, दोनों अक्षरों पे लगी है। गाना, ताला, छाता, राजा। तो हमारी ये हो गई बड़े आ की मात्रा। अगले वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी छोटी ई की मात्रा और साथ में बड़ी की मात्रा। मात्राएं बहुत आसान है, बस एक बार समझने की देरी, एक बार समझ में आ जाएगी आपको, बिल्कुल आप आराम से लगा सकते हैं। लिखने के लिए बहुत ज़रूरी हो जाती है। ठीक है, इसको बोलने का तरीका भी बताऊंगी जिससे कि हम उस शब्द को आराम से पहचान सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया क, का, तो आ की मात्रा ऐसे ई में कैसे बोला जाता है अगले वीडियो में आपको शेयर करती हूँ। अगर आपने अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ साझा कीजिए। साझा मीन्स शेयर, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिससे बहुत से लोग हिंदी को सीख सकें, हिंदी का ज्ञान प्राप्त कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए